नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर पॉजिटिविटी पार्ट 200 के बारे में। पॉजिटिविटी पार्ट 200 आप सभी को कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज 200 एपिसोड हमारे पूरे हो रहे हैं पॉजिटिविटी पार्ट के। एंड आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह की सपोर्ट के लिए कि आपने 200 एपिसोड देखे और मैंने 200 एपिसोड बनाए। पॉजिटिविटी पार्ट के एपिसोड्स बनाने का मकसद क्या है? पॉजिटिविटी पार्ट का मेन रोल क्या है? मेन किरदार क्या है? पॉजिटिविटी पार्ट का मेन मकसद दोस्तों यह है कि ज्योतिषीय गणनाओं को, ज्योतिषीय कैलकुलेशन को एक सही माध्यम से, एक सही तरीके से आप सभी तक पहुंचाने का काम करना। पॉजिटिविटी पार्ट के जरिए मैं अपनी नेगेटिव कैलकुलेशन में से भी जो पॉजिटिव निकलती है वो आप सभी तक बताता हूं। एक सही ज्योतिषीय गणना आप सभी तक पहुंचाने का काम करता हूं। एंड मुझे बहुत खुशी है कहते हुए कि बहुत सारे लोगों ने, एक लार्ज नंबर ऑडियंस ने इस चीज को बहुत ज्यादा पसंद किया, इसे बहुत ज्यादा सही तरीके से समझने की कोशिश करी। एंड वो लोग भी जिन्हें ज्योतिष पर विश्वास नहीं था या ज्योतिष को मानते भी नहीं थे, वो लोग भी पॉजिटिविटी पार्ट से कनेक्ट हुए और उन्हें भी रियलाइज हुआ कि ज्योतिष में आज भी पावर है। जी हां, ज्योतिष में आज भी कहीं ना कहीं सच्चाई है। और पॉजिटिविटी पार्ट के जरिए जितनी मैंने कोशिश करी उतनी कोशिश आप सभी ने सराही। इस चीज के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप पॉजिटिविटी पार्ट को सपोर्ट करते रहिएगा। इस चैनल ज्योतिष एंड वास्तु को भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा ताकि ये चैनल इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और इस चैनल के माध्यम से आपको एग्जैक्ट, सटीक, सही और बिल्कुल एक्यूरेट और पॉजिटिव कैलकुलेशंस आप सभी तक मिलती रहे। अब आइए बात करते हैं आज के अपने वीडियो के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बन रहा है। ये वीडियो आज जो हम बना रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो है आज कोरोना के कारण लगने वाले लॉकडाउन के ऊपर। क्या वाकई में पूरा देश ब्लॉक हो जाएगा? क्या वाकई में वैसी ही परिस्थिति आ जाएगी जैसी 2020 में थी? क्या वाकई में वापस से सारी चीजें बंद हो जाएंगी? कोरोना के कारण से पूरा विश्व, पूरा देश वापस से लॉक हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति अपने आप को कुछ करने में सक्षम नहीं हो पाएगा? क्या ऐसे ही चांसेस बनते हैं? इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। थोड़ा सा इसके लिए मुझे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और आप सभी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 2020 में दोस्तों जब लॉकडाउन लगा था तब कुछ ग्रहों की पोजीशंस जो थी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। जी हां, 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तब गुरु और शनि, ये दो ऐसे ग्रह थे जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन चल रहा था। गुरु और शनि का स्लो मूवमेंट अभी सबसे ज्यादा खराब बना हुआ है और उसी के कारण से पूरा विश्व बहुत लंबे समय से एक उलझुल स्थिति में चल रहा है। इस कारण से कहीं ना कहीं चीजें जो है वो खराब हो रही है, चीजें जो है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। अब सवाल यह आता है कि क्या 2021 में भी वैसी ही कैलकुलेशन है जैसी 2020 में थी? क्या 2021 में भी आम आदमी की पर्सनल लाइफ रुक जाएगी जैसी 2020 में रुक गई थी? क्या हर व्यक्ति वैसे ही एक जगह थम जाएगा जैसे पहले थम चुका था? इसके लिए दोस्तों कैलकुलेशन अगर हम करें तो 2020 में जब मार्च का जो महीना था जहां पर लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, उस समय राहु बहुत ज्यादा प्रबल थे। राहु जब प्रबल होते हैं तब कहीं ना कहीं इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है, इस तरह की चीजें बन जाती हैं। साथ ही साथ शनि अपनी शुरुआती राशि में भी उतने ज्यादा प्रबल नहीं थे। गुरु भी कहीं ना कहीं राहु से गिरे हुए थे और उस कारण से सपोर्ट नहीं मिला और इधर मंगल ने आग में घी डालने का काम कर दिया था। इस कारण से परिस्थितियां थोड़ी सी खराब हो चुकी थी। कालसर्प, अगेन एक प्रभावी कालसर्प वहां पर बना हुआ था। अब वो जो स्थिति थी दोस्तों वो लंबे समय के लिए बनी हुई थी। जी हां, वो स्थिति एक लंबे अंतराल के लिए बनी हुई थी और वो लंबा अंतराल जल्दी खत्म भी हुआ, लॉकडाउन टूटा भी और वापस से जिंदगी पटरी पर आना शुरू हुई थी। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि क्या 2021 में भी वैसी ही परिस्थितियां बन रही है? तो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। 2020 में शनि की डिग्री जहां पर 0, 1, 2 डिग्री, 3 डिग्री के आसपास थे मैक्सिमम, 2021 में यही शनि आज 15 डिग्री तक आ चुके हैं। 15 डिग्री अपने आप में शनि के लिए एक बड़ी पावरफुल डिग्री यहां पर कहलाई जाती है। 15 डिग्री किसी भी प्लेनेट के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल डिग्री होती है।
गुरु लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो वो भी मजबूत स्थिति में थे, और इस बार अगर देखें गुरु, तो गुरु 25 डिग्री को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब कि डाउन होते जा रहे। नीच राशि में गुरु का बिल्कुल डाउन होना ये पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत है। यहां पर ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी की लाइफ रुकने वाली नहीं है, और रुकती भी है अगर तो एक छोटे अंतराल के लिए, एक छोटे अंतराल के लिए रुकती है, बड़े अंतराल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रुकती। इट मीन्स कि मैं यहां पर एक स्टेटमेंट जरूर दूंगा कि अगर लॉकडाउन लगता है तो ये एक पार्शियल लॉकडाउन होगा, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होगा। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि पार्शियल लॉकडाउन लगने के चांसेस तो बिल्कुल बनते हैं, बट कंप्लीट लॉकडाउन लगने के चांसेस मुझे नहीं दिखाई दे रहे। अगर कोई सरकार डिसीजन लेती है तो वो एक अलग बात है, बट ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से ये कंप्लीट लॉकडाउन लगने का समय नहीं है। कोरोना के ऊपर मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूं, बहुत अच्छी कैलकुलेशंस करके बता चुका हूं, जो ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं कोरोना की कैलकुलेशन भी ये दिखाती है कि कंप्लीट लॉकडाउन होने की स्थिति में तो नहीं आ सकता देश, और ऐसी परिस्थितियां नहीं बन सकती कि सारी की सारी चीजें रुक सी जाए। जी हां, एजुकेशन रुक नहीं सकती, ट्रांसपोर्ट रुक नहीं सकता, काम रुक नहीं सकता, और अब तो आर्थिक व्यवस्था जहां पर अच्छी होने वाली है वहां पर रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए पहली चीज तो ये दोस्तों कि 2021 में कंप्लीट लॉकडाउन होता हुआ नहीं दिखाई देगा। हालांकि पार्शियल लॉकडाउन लग सकता है, और ये भी 21 अप्रैल से पहले पहले का ही समय होगा जो भी होगा। जी हां, 21 अप्रैल से पहले पहले का ही समय होगा। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है, हमारा सबसे बड़ा काम अब ये है दोस्तों कि हमें मार्च का महीना निकालना है। एक बार मार्च का महीना निकल जाए तो उसके बाद परिस्थितियां काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, काफ़ी हद तक नॉर्मल होने लग जाएगी। बट अगर हमने मार्च के महीने को सही तरह से नहीं निकाला, अगर मार्च के महीने में भी हमने लाखों में केसेस दे दिए, तो फिर देखिए दोस्तों, एक्शन का रिएक्शन होता है, और कोई भी एक्शन लंबे समय तक चलता है, एक समय में ख़त्म नहीं हो जाता। आज अगर आपके पाँव में चोट लग जाएगी तो उस चोट लगने का तो आज का दिन खराब है, बट चोट को बढ़ने में अभी कम से कम 15 दिन लगेंगे। वो 15 दिन भी आपको उस दर्द को सहन करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अगर मार्च का महीना खराब होता है तो इसका जो रिजल्ट होगा वो कितने लंबा चलेगा वो तो देखने पर ही, कैलकुलेट करने पर ही पता चल पाएगा, जिसकी कैलकुलेशंस मैं आपको आगे दूंगा जब मार्च हम एंड पे पहुंच रहे होंगे। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करिए ये मार्च का महीना निकाल दीजिए। जैसे तैसे मार्च का महीना निकल जाएगा, वैसे तैसे आपको फायदा होने लग जाएगा। आप सभी का सबसे प्रायोरिटी टास्क ये होना चाहिए कि आप सभी को लॉकडाउन नहीं लगने देना है, और इसके लिए आप देखिए किसी को रोक नहीं सकते। आप गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकते कि भैया लॉकडाउन मत लगाओ। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप प्रिकॉशंस रख सकते हैं, आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि आप भी प्रिकॉशंस रखें। आप मास्क पहनिए, सैनिटाइज यूज करिए, अपने आप को बस प्रिकॉशंस के साथ रखिए। इस बात का ध्यान रखिएगा ताकि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होंगी, और आने वाला समय कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छे लेवल पे बैलेंस होता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये आपने अच्छा समझा होगा। एंड अगेन एक बार फिर पॉजिटिविटी पार्ट 200 के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को इसी तरह से देखते रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।